नमस्ते बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम लोग सामाजिक विज्ञान में अगले टॉपिक की बात करेंगे। और इसके पहले हम लोग ने भारत में राष्ट्रवाद से संबंधित अध्याय में ढेर सारे टॉपिकों की चर्चा की थी। आज हम लोग चंपारण सत्याग्रह की बात करेंगे। चंपारण सत्याग्रह और ये था क्या, इसके बारे में कुछ बातें करते हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये बहुत आता है। तो यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं कि चंपारण जो सत्याग्रह है, चंपारण है कहाँ। तो ये चंपारण बिहार प्रदेश में चंपारण नाम की जगह है। और वहाँ पे क्या था कि बगीचों के जो स्वामी थे वो यूरोपीय नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत जुल्म करते थे उस समय चंपारण में। और वे चंपारण के किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए और उन्हें सस्ती दर में बेचने के लिए विवश करते थे। और इसीलिए चंपारण के किसानों ने अफ्रीका में गांधी जी के संघर्षों के बारे में बहुत कुछ चूंकि सुन रखा था, तो किसानों ने उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। और इसके बाद गांधी जी ने चंपारण जाकर के किसानों की दुर्दशा को देखा। फिर क्या हुआ कि गांधी जी ने चंपारण आने से जितने भी जिला स्तर के अधिकारी थे वे उस समय परेशान हो गए। और उन्होंने गांधी जी को कहा कि तत्काल वो चंपारण छोड़ दें, उसका आदेश दिया। लेकिन गांधी जी ने उनके आदेशों की अवहेलना कर दी और किसानों के हित में आंदोलन के लिए वो तैयार हो गए। अब जब स्थिति बिगड़ते देखी गई तो अधिकारियों ने अपने आदेश वापस ले लिए और नील की खेती करने वाले जो भी किसान थे उनकी दशा का आकलन करने के लिए तुरंत एक जांच समिति बैठ गई और जांच समिति का गठन किया गया। इस समिति में गांधी जी को भी शामिल किया गया और जांच समिति ने किसानों की दशा को सुधारने के लिए कार्यवाही की। तो फिर इस प्रकार गांधी जी द्वारा चंपारण में जो किया गया ये सत्याग्रह ये सफल हो गया और इसी को हम लोग चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आप लोग डिटेल से तैयार कर लीजिएगा और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट हम टॉपिक की बात करेंगे और इसमें है ये कि लखनऊ पैक्ट। अब लखनऊ पैक्ट के बारे में भी हम लोग कुछ बातें करेंगे। तो होता क्या है कि 1916 में लखनऊ पैक्ट हुई थी और इस लखनऊ पैक्ट में हुआ क्या था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग इन दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, एक संधि हुई थी जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। और इसके लिए क्या हुआ कि भारत के जो मंत्री थे उस समय वो काउंसिल को उनकी समाप्त कर दी गई। भारत मंत्री की जो भी काउंसिल थी उसको समाप्त कर दिया जाए और भारत मंत्री का जो वेतन है वो भारतीय कोष से न दे करके इंग्लैंड के कोष से देने की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा भारतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या 150 निश्चित की जाए और जिसमें 120 सदस्य जो 120 सदस्य हैं उसमें वो निर्वाचित हों और इनमें से लगभग 1/3 मुस्लिम होने चाहिए। साथ में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी काउंसिल में आधे मेंबर भारतीय होने चाहिए। इसमें राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा। इसके साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर अंग्रेजों से भारत में स्वशासन की स्थापना की मांग करने लगे और मुसलमानों को अपने प्रतिनिधि अलग से चुनने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार उनको अपनी संख्या के अनुपात से अधिक स्थान प्राप्त होंगे और भारतीयों को सेना के सभी पदों पर नियुक्त किया जाए, ये भी उसमें एक समझौता दिया गया। और इसमें चुनाव और प्रशिक्षण का प्रबंध भारत में ही किया जाए। तो इस प्रकार 1916 में लखनऊ पैक्ट हुई। तो आज हम लोगों ने इन दो टॉपिकों के बारे में पढ़ा और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उन क्वेश्चन आंसर को आप लोग कर लीजिएगा। ये अध्याय आज से पूरा हो रहा है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं
और साथ में कुछ ये एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के छोटे छोटे और अन्य क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चनों को आप लोग देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, और बहुत ही लघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय, ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इनको आप कंप्लीट कर लीजिएगा और हमसे प्रॉपर तरीके से चेक करा लीजिएगा। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट अध्याय में अगले टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।